सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए शिव महापुराण से पार्थिव पूजन विधि लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस विधि को प्रेम पूर्वक सुने। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठाकर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाकर गणेश पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति को आदर से पूजन करें। जो षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 सेर नैवेद्य चढ़ावे और स्वयं प्रकट लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ावे। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सतलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इसके अभिषेक से आत्मबुद्धि, गंध से पुष्प की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु और तृप्ति होती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार से यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अमिष्ट सिद्धिदायक हैं। अतः पूजन के अंत में यह अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन से भी इसे अवश्य करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो नौका स्वरूप है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। पंचन्ना नहीं और वह तुम में अर्थात तुम में प्रचंड नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। जो जपने वाले को मोक्ष प्रदायक है वह प्रणव माया से रहित सर्वदा निहित है। यह सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का होता है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। यह आकार, उकार तथा मकार, बिंद और नाद से सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और माताओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगिनियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप द्वारा मोक्ष प्रदान करता है। वेद मंत्रों के आदि में तथा दोनों समय, संध्या के समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। 9 करोड़ जप करने पर पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों के निर्मित भी प्रत्येक के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करें। जप करने पर शिवलोक को जाता है। वहाँ नंदिकेश्वर बाहर स्थित रहकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। महात्माओं का ऐसा कथन है कि शिवलोक की जानकारी शिव पुराण के बिना नहीं होती। जो ब्राह्मण गुरु से पंचाक्षर प्राप्त कर 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर तथा क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय हो जाते हैं। शूद्र केवल 25,000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव शक्ति की पूजा विद्वानों का आनंद प्रदायक है। यह अध्याय के पढ़ने से शिव की अद्भुत कृपा होती है तथा सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे कहें। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं। उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है।
मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है। इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बराबर चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करवाता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग कराता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपयोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव का पूजन करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर महेश निश्चित प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक, वैदिक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को भी हमें कहिए, जो आपसे व्यास जी ने सुनाई है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, तो सुनिए। हे प्रियो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ लिंग कहा जाता है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तब से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही गई है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन प्रयत्न पूजन करता है वह शिवलोक को भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। तो भक्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में मैं आपके लिए लेके आऊँगा पार्थिव पूजन करने की विधि।